पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सरकारी सपनों का मकान बना 100 पीस, करोड़ों खर्च के बाद भी 3 साल से खाली पड़े आवास। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। राजधानी पटना के फुलवारी स्थित परिवहन विभाग परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए सरकारी आवास पिछले 3 वर्षों से खाली पड़े हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में तैयार किए गए इन भवनों का अब तक आवंटन नहीं हो सका है। मुख्य वजह बिजली कनेक्शन का ना होना बताया जा रहा है, जिसके कारण 40 से अधिक फ्लैट बेकार पड़े हैं और सरकार संपत्ति धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। फुलवारी स्थित परिवहन परिसर में 3 मंजिला कई भवन बनाए गए हैं, जिनमें 2 और 3 कमरों वाले करीब 40 फ्लैट शामिल है। इन आवासों का निर्माण इस सोच के साथ किया गया था कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय परिसर के पास रह सके, जिससे कार्य संचालन में सुगमता आए। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद अब तक एक भी फ्लैट में कोई रहने नहीं आया है। प्रारंभिक योजना के अनुसार इन आवासों को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवंटित किया जाना था, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि निगम में केवल 2 अधिकारी, प्रशासक और उप प्रशासक ही अस्थायी पद पर कार्यरत हैं, जबकि शेष कर्मचारी संविदा पर नियुक्त हैं। सरकारी नियमों के तहत संविदा कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित करने का प्रावधान नहीं होने के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को इन आवासों के आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया, लेकिन बिजली कनेक्शन की समस्या सामने आ गई। वर्तमान में परिवहन परिसर में केवल एक ट्रांसफार्मर स्थापित है, जिससे कार्यालय की बिजली जरूरतें पूरी की जाती है। बिजली विभाग ने आवासीय भवनों के लिए अलग ट्रांसफार्मर लगाने की सलाह दी है, जिस पर कई लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसी तकनीकी और वित्तीय प्रक्रिया के कारण आवास आवंटन की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। 3 साल से उपयोग में नहीं आने के कारण इन भवनों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, परिसर में झाड़ियां उग गई है, कई जगह खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं और रख रखाव के अभाव में भवनों की संरचना भी कमजोर पड़ने लगी है। यदि जल्द ही इन आवासों का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया तो करोड़ों रुपए की लागत से बनी यह सरकारी संपत्ति पूरी तरह अनुपयोगी होने का खतरा है। गैर मतलब है कि जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास पर राज्य सरकार को हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। फुलवारी स्थित परिवहन परिसर के आवास यदि चालू कर दिए जाएं तो न केवल सरकारी संपत्ति का सदुपयोग होगा, बल्कि सरकार के इस अतिरिक्त खर्च में भी बड़ा बचत संभव है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब करोड़ों रुपए खर्च भवन तैयार कर दिए गए तो बुनियादी सुविधा जैसी बिजली व्यवस्था को समय रहते क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया। प्रशासनिक उदासीनता और समन्वय की कमी का खामियाजा फिलहाल सरकारी खजाना और जनता दोनों भुगत रही है। आखिरकार ये पैसे जनता के ही तो हैं, जो न दुरुपयोग के हैं न दुरुपयोग के हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।